Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear SLS student, welcome to online classes. Dear SLS student, आज हम लोगों ने 7th की साइंस में पढ़नी है जी। यूनिट नंबर 11 हम कर रहे हैं और उसमें हमने पढ़ना है हाउ टू चार्ज फ्लो के कैसे चार्ज फ्लो करता है। तो कहते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर वायर कैन बी कंपेयर्ड टू द फ्लो ऑफ वाटर इन ए पाइप के कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल ऐसी है जिस तरह पानी का फ्लो जो है वो एक पाइप में होता है। कनेक्ट टू कैन ऑफ वाटर, वन ऑन द फ्लोर एंड अदर ऑन द टेबल। दो पानी के कैन लें, ठीक है, और उनको एक ट्यूब के साथ कनेक्ट करें। एक को जो है वो आप टेबल के ऊपर रख दें और एक को आप नीचे रख दें, ठीक है। द वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर कैन बी the potential energy of water can be mm, water in the can at higher level causes the water to flow. Similarly, current flow from higher electric potential to the lower electric potential. तो इसमें ये कहता है कि जिस तरह पानी हायर से लोअर लेवल की तरफ आ रहा है, लोअर कैन की तरफ, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। The difference of potential between 2 points in a circuit or battery is called potential difference. ठीक है जी। किसी भी सर्किट में जो 2 पॉइंट का डिफरेंस है उसको क्या नाम दिया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया जाता है और वोल्टेज का नाम दिया जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉज द चार्ज टू मूव थ्रू ए कंडक्टर। Potential difference is measured in volt. Charge will flow as long as there is a potential difference between 2 points. चार्ज उस वक्त तक फ्लो करता रहेगा जब 2 पॉइंट में डिफरेंस रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। एवरी बैटरी हैज इट पोटेंशियल डिफरेंस प्रिंटेड ऑन इट। फॉर एग्जांपल, a dry cell carries 1.5 volt. Other unit of volt are millivolt and kilovolt. A voltmeter is used to measure potential difference. हाँ जी, कोई भी डिवाइस है, बैटरी है, ऐसी गैस सेल है, उसके ऊपर वोल्टेज प्रिंटेड होते हैं और उसके अलावा वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है उसका नाम है वोल्ट मीटर। ठीक है जी। आगे है जी हमारे पास रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू सम ऑब्जेक्ट बेटर देन अदर। के इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट में तो अच्छा फ्लो करता है और कुछ में जो है वो उसकी जो फ्लो होती है वो वीक होती है। तो ऐसा क्यों है? मेजरमेंट ऑफ हाउ वेल समथिंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज इट रेजिस्टेंस। तो इस चीज को मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस हम जो है वो मेजर करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है जी? रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ड्यूरिंग इट जर्नी थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट द चार्ज कोलाइड countless time with atom within the conductor wire. These collisions result in the hindrance to the flow of the current resistance। हाँ जी, क्या है कि जब चार्ज फ्लो करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो है वो मटेरियल कंडक्टर जो मटेरियल है उसके एटम से जो है वो टकराव होता है, तो जिसकी वजह से करंट की फ्लो जो है वो कम हो जाती है। इस चीज को रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ द वायर एंड थिकनेस ऑफ द वायर। और रेजिस्टेंस ऑफ वायर का इन्हिसार जो है वो लेंथ ऑफ द वायर पर है, यानी कि जितनी लंबी जो है वो लेंथ होगी, करंट को जितना दूर जाना होगा उतनी रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह थिकनेस ऑफ वायर यानी वायर की मोटाई पर है। Recall the flow of water in a pipe. A long pipe resists the flow of water more than a short pipe, and a thin pipe resists the flow of water more than the wide pipe। इस तरह एक जो बारीक हमारे पास पाइप है जिसका वाया कम है, ठीक है, उससे पानी का फ्लो कम आता है, ठीक है जी। जिसका जिस पाइप का एरिया ज्यादा है उससे पानी का फ्लो ज्यादा आता है। तो इसी तरह जो है वो वायर का भी बिल्कुल यही हिसाब है। लॉन्ग वायर हैव मोर रेजिस्टेंस देन शॉर्ट वायर। तो लॉन्ग वायर होगी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया है। थिन वायर हैव मोर रेजिस्टेंस देन थिक वायर। और इसी तरह जो बारीक वायर है उसकी भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम का रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है। आगे जी उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ए मैथमेटिकल इक्वेशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज ओवर करंट।
आगे हमारे पास है जी the above equation show that resistance is equal to the voltage divided by the current. It is called Ohm law. In 1827, a German scientist George Simon Ohm discovered the relationship between the voltage and resistance in an electric current. ठीक है, जिसकी वजह से इसको ओम का नाम दिया गया है. An electrical can create a voltage of more than 600 volt. उसके बाद है डू यू नो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द टंगस्टन फिलामेंट ऑफ ए बल्ब द रेजिस्टेंस मेक द फिलामेंट वेरी हॉट इट इज बिकॉज ऑफ द हाई रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट दैट इट ग्लो. ठीक है, जो बल्ब में बारीक सी वायर होती है टंगस्टन की, जब करंट उसमें फ्लो करता है तो वो गर्म होने की वजह से रोशन हो जाती है. मेजरिंग करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस. आगे जी करंट को, वोल्टेज को और रेजिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है ये हम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर हम अपना लेक्चर एंड करेंगे. तो बेटा यहाँ पे कहता है फॉलोइंग मीटर आर यूज टू मेजर करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड एम मीटर इज ए डिवाइस टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट. हाँ जी, तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एम मीटर यूज होता है. इट इज कनेक्टेड टू द सर्किट इन सीरीज सो दैट द फुल करंट पास थ्रू इट. और इसको सीरीज वाइज जो है वो कनेक्ट किया जाता है ताकि पूरा के पूरा करंट जो है वो एम मीटर में से गुजर सके. एंड एम मीटर डज नॉट चेंज द अमाउंट ऑफ करंट इन ए सर्किट बिकॉज इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस. और एम मीटर जो है वो अमाउंट को, करंट की अमाउंट को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है. आगे जी ए वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस टू मेजर द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट. इट इज कनेक्टेड इन ए पैरेलल विद द सर्किट. हाँ जी, वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है और इसको पैरेलल जोड़ा जाता है, लगाया जाता है. द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू ए वोल्ट मीटर बिकॉज इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस. और इसमें से वोल्ट मीटर में से करंट नहीं गुजरता, जिसकी वजह से हम जो है वो वोल्टेज फाइंड आउट कर लेते हैं. आगे ए मल्टीमीटर कैन मेजर रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड स्मॉल करंट. मल्टीमीटर जिसमें तीनों जो है वो हम चीजों को मेजर कर सकते हैं. आगे हमारे पास है जी, ये आपके पास मल्टीमीटर दिखाया गया है, वोल्ट मीटर है आपके सामने और एम मीटर है. हाँ जी, एम मीटर को सीरीज में जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर को जो है वो पैरेलल में जोड़ेंगे और मल्टीमीटर इन तीनों चीजों को फाइंड आउट कर सकता है. आगे हमारे पास है जी एन इलेक्ट्रिक डिवाइस सच एज फैन, ब्लेंडर, कंप्यूटर etc कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिकल पावर is the rate of is the rate at which devices convert electrical energy into another form of energy. Its unit is watt. Kilometer or our electricity bill show the amount of energy we consume during 1 month. It is taken as kilowatt hour. ठीक है जी, ये किलोवाट आवर में शो होती है. 1 kilowatt hour is 1 unit on the electricity meter. 1 kilowatt hour is the amount of energy used up when an electrical appliances of 1000 watt work for 1 hour. हाँ जी, अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में आयरन है, इस्त्री है, उसको आप जो है वो 1 घंटा जो है वो चलाते हैं, ठीक है, तो वो उसकी जो एनर्जी, जो हम एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो कितनी होगी, 1 किलोवाट आवर होगी. तो यहाँ पे बेटा हम अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे. ठीक है जी, ओके, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज.